श्री स्वामी समर्थ। लुसेंट्स बुक में से हम इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें से 7वां पॉइंट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पूज्य, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, शव एवं चौथा, एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29वीं वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलारकलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलारकलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुत्त से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य बप्पा भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35वें वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके
प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिदंभ पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। भिक्षुक पहला भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरा उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं, सभा और समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति, समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभाकामी, शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोग्गलीपुत्र तिस्स, शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति, समय ईसा की प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है।
धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, सहावा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति एवं आठवां सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद्य सेवन न करना, सातवां असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां धन संचय न करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु ऋण5 ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, स्थान और राज्य: टाबो मठ, स्थान तपोगांव, स्पीति घाटी, राज्य हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ, स्थान धर्मशाला, राज्य हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, स्थान लद्दाख, जम्मू कश्मीर। थिकसे मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर।
शासुर मठ लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश, मिंट्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नामड्रांलिंग मठ मैसूर कर्नाटक, बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार। धन्यवाद।